हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हाँ, जय जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। इसी प्रातःकालीन सत्र में मैं सभी आचार्यों का दंडवत प्रणाम करता हूँ। सभी रसिक श्रोतागणों को भी इस सत्र में स्वागताभिवंदन करता हूँ। हमारे परम प्रिय परम वंदनीय आचार्य प्रवर इस कथा रस के कथाव्यास के रूप में विराजमान वंदनीय हरिप्रिय प्रभु जी के चरण कमल में भी दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनसे निवेदन करता हूँ वो ब्रह्मस्तुति के माध्यम से भागवत कथा रस हमें पान करा के, हम सभी को पान करा के कृत्य कृत्य कराएं, आप्यायित कराएं। उनकी वैदुष्यमयी वाणी, माधुर्यमयी वाणी हम सभी को अच्छा ही लगता है। इसीलिए हम निवेदन करते हैं हरिप्रिय प्रभु जी से कि अपनी मधुमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। जय जय श्री राधे। आज के कथा सत्र में उपस्थित सभी आचार्य वृंद और वैष्णव वृंद, श्रोतृ वृंद के चरणों में दास का कोटि कोटि यथायोग्य नमन। तदुपरांत आज की कथा का प्रारंभ किया जा रहा है।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अंगश्यामलिमच्छटाभिरभितो मन्दीते धीवरम् जाज्जञ्जागुडरोचिषां विदधतम् पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं दिदिलसत् दामाभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितो जलभुजम् ध्याये मदामोदरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोहिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अद्यैव त्वदृतेष्य किं मम नते माया त्वमादर्शित मे कोऽसि प्रथमं ततो व्रजश्रुति वत्सा समस्तापि तावन्तोषि चतुर्भुजास्तदखिलैः साकं मयोपाशितास्तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। कल हम लोगों ने इस श्लोक पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की व्याख्या का अनुशीलन किया था। अंत में उन्होंने यह प्रतिपादित किया था कि क्यों इस श्लोक में वर्णित जो जगत है वह माइक जगत नहीं हो सकता है, और उन्होंने त्वम अभूः इसको विशेष रूप से उत्थापित किया था इसके कारण के रूप में। वस्तुतः त्वम अभूः जितनी एकोशी प्रथमम ततो, इसके बाद हर जगह त्वम अभूः इसका अन्वय है। एकोशी प्रथमम ततः त्वं ब्रज सुहृद वत्सा समस्ताः अभूः। इस तरह से बाद में जितने भी विलास हैं यहाँ पर उस सबके साथ त्वम अभूः जो है इसका अन्वय यहाँ पर इस श्लोक में है। और इस प्रकार से दो सृष्टि, एक तो माइक सृष्टि जिसका उपादान त्रिगुणमयी माया है, और जो
जिस सृष्टि को एक पाद विभूति कहा गया है, और दूसरी सृष्टि चिन्मयी सृष्टि है, सच्चिदानंदमयी सृष्टि है, जिसे शास्त्रों में त्रिपाद विभूति के नाम से कहा गया है। तो ब्रह्मा जी ने इस श्लोक में भगवान के त्रिपाद विभूति, उसमें भी मुख्यतः ब्रज में उसका किस प्रकार से वर्तमान लीला में प्रकाशन हुआ, इसका स्तवन किया। इसके पहले एक पाद विभूति से संबंधित अनेक विषयों का प्रतिपादन उन्होंने किया है। अब आगे ब्रह्मा जी यह कहने जा रहे हैं कि इस तत्व को सब लोग नहीं जानते। ब्रह्मा जी ने जिस लीला का अभी दर्शन किया, वह लीला इस एक पाद विभूति के अंतर्गत ही हो रही है। भगवान ने अपनी किसी अप्रकट लीला का दर्शन नहीं कराया है। एक पाद विभूति में ही जो उनकी प्रकट लीला है, उसका उन्होंने दर्शन कराया है। किंतु सब लोग, शास्त्र को पढ़ने वाले भी, मनन करने वाले भी इस विषय में विज्ञ नहीं हो पाते हैं। अनेक लोग इस विषय में भ्रांत रहते हैं। उनके संबंध में ब्रह्मा जी अब अगला श्लोक कह रहे हैं। अजानतां त्वत्पदवीमनात्मन्यात्मात्मना भासि वितत्य मायाम् सृष्टा विवाहं जगतो विधान इव त्वमेषो दैव त्रिनेत्रः। इसमें ब्रह्मा जी उन लोगों को यहाँ उपस्थित कर रहे हैं विचार के अंतर्गत, जो भगवान की इस लीला को माइक समझते हैं। इस पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का पहले अन्वय कर लें, सामान्य अन्वय। तत्त्वत पदवीम अजानताम। पदवी शब्द का, पद्धति शब्द का, दोनों शब्दों का अर्थ होता है मार्ग। त्वत पदवीम अजानताम, स्थान भी होता है और मार्ग भी होता है। तो यहाँ पदवी शब्द का अर्थ हम लोग मार्ग ग्रहण करते हैं। तो तद पदवी अर्थात आपको जानने का जो मार्ग है। अजानताम यह पद पहले है, इसलिए आपको जानने का जो मार्ग है, उसको जो नहीं जानते हैं, तद पदवी अजानताम। तो आपको जानने का मार्ग क्या है, ब्रह्मा जी ने पहले ही प्रतिपादित कर दिया है। वह केवला भक्ति ही आपकी महिमा को समझने का मार्ग है। तो उस केवला भक्ति योग को जो नहीं जानते हैं, वे आपके विषय में, आपकी जो यह वर्तमान लीला चल रही है, वे इस विषय में कैसी धारणा बनाते हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। अनात्मनि, आत्मा आत्मना भासी मायान वितत्य भासी। अनात्मनि, आत्मा से भिन्न जो पदार्थ है अनात्मा, वह है प्रकृति। ऐसे प्रकृति में आप आत्मा एव, आप यहाँ नहीं कह रहे हैं ब्रह्मा जी, इसको आप शब्द को हटा दें। वे लोग सोचते हैं आत्मा नामक एक पदार्थ है, वह आत्मा नामक एक पदार्थ जो है इस अनात्म जगत में वह प्रतिभात हो रहा होता है। किस प्रकार से, आत्मना स्वातंत्रेण। चक्रवर्ती ठाकुर इसका अर्थ करते हैं, स्वतंत्र रूप से ही इस अनात्म जगत में वह आत्मा, जो मौलिक रूप से परमात्मा कहलाता है, वह आप हैं। और मायाम वितत्य भासी, किंतु वह आत्मा जो है, त्रिगुणमयी जो माया है, उसका ही विस्तार करते हुए इस जगत में प्रकाशित हो रहा है। आप वैसे ही है। त्वम मायां वितत्य भासी, त्वम आत्मा अस्मिन् अस्याम प्रकृतो, आत्मनि अस्याम प्रकृतो मायां वितत्य भासी। इसमें दृष्टांत भी दे रहे हैं
और वह शास्त्र प्रसिद्ध दृष्टांत है। हम लोगों ने पहले भी इसका श्रवण किया है। सृष्टो सृष्टो अहम इव, ब्रह्मा जी स्वयं को कह रहे हैं, जैसे इस सृष्टि में रजोगुण उपाधि को धारण कर मैं इस जगत की सृष्टि करता हूँ। सृष्टि के विषय में जिस प्रकार मैं हूँ, सृष्टो अहम इव जगतः विधाने एष त्वम इव। यहाँ भगवान को, श्री कृष्ण को विष्णु से अभिन्न मानते हुए जगत के विधान पालन के संबंध में जिस प्रकार से जो विष्णु तत्व है वह शत्रु तनु वाला होता है, वह शत्रु गुण को अंगीकार करता है, इस प्रकार से औपाधिक रूप से इस जगत में प्रतिभात होता है। और अंते त्रिनेत्र इव, और सृष्टि का अंत जब आता है, संहार का जो कार्य है, उस संहार कार्य के लिए त्रिनेत्र शिव जी के समान ही मायां वितत्य आत्मा परमात्मा तम आत्मना स्वातंत्रेण अनात्मनि अश्याम प्रकृतो भासी। यह ब्रह्मा जी ने कहा, पर यह किसका मत ब्रह्मा जी कह रहे हैं? त्वत् पदवीम अजानताम, पदवी का अर्थ यहाँ स्वरूप भी कर लें तब भी चलेगा। दासवें चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इसका अर्थ जो है भक्ति योग किया। तो इस पर चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, दुर्गम महिम्नः तब चिन्मय जगतां वार्ता दूरे तावदास्ताम बहिर्मुखाणां मतेतु त्वमपि मायोपाधिर मायामयः एव भवसि इत्याह। अभी पिछले श्लोक में जो मैंने आपके चिन्मय जगत से संबंधित सिद्धांत को कहा, उसकी महिमा तो दुर्गम है, महादुर्गम है, इसलिए उसकी कथा तो हम छोड़ ही दें। चिन्मय जगतांग वार्ता दूरे तावदास्ता बहिर्मुखानां मतेतु त्वमपि मायोपाधि मायामयः एव भवसि। बहिर्मुख लोग तो यही समझते हैं कि आप जो इस जगत में प्रकट हुए, चिन्मय जगत को तो कभी वह सोच भी नहीं सकता, किंतु आप जो अभी इस जगत में प्रकट होकर लीला कर रहे हैं, यह आप जो है मायोपाधि ही हैं। आप भी माया उपाधि को स्वीकार करके ही यहाँ पर लीला कर रहे हैं। त्वमपि मायोपाधि मायामयः एव भवसि। इसके लिए अजानता में श्लोक का उच्चारण ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तत्पदवीं तत्प्रापकम वर्तम भक्ति योगम अजानताम ज्ञान मानिनाम तुमते। अब यहाँ प्रतिद्वंदिता जो है सामान्य लोगों से नहीं दिखाई जा रही है। जो सर्वथा बहिर्मुख है उनको यह क्या पता कि माया गुण क्या होता है, मायोपाधि क्या होता है, मायामय क्या होता है। उस प्रकार के लोग यहाँ प्रतियोग नहीं है। अपितु जो शास्त्र को जानने वाले हैं, शास्त्र को समझने वाले हैं और ऐसा अभिमान करने वाले हैं, मैं शास्त्र को जानने वाला हूँ, ऐसे ज्ञानमानी को ही यहाँ पर ब्रह्मा जी ने उपयोगी बनाया है। आपको प्राप्त कराने वाले पथ भक्ति योग को जो नहीं जानते हैं, ऐसे जो ज्ञानी होने का अभिमान करने वाले लोग हैं, उनके मतानुसार ज्ञान मानिनाम तु मते त्वम अनात्मनि प्रकृतो स्थितः एव। अनात्मनि आत्मा आत्मना भासी, तीन पद हैं। अनात्मनि अर्थात प्रकृति में स्थित होते हुए, आत्मा एव त्वम, आत्मा ही है आप। शास्त्र प्रसिद्ध जो आत्मा है वही आप हैं। और आत्मना एव स्वातंत्रेण एव मायां वितत्य एव भास, स्वतंत्रता से ही आप यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं। यह जो आत्मना भासी स्वातंत्रेण भासी, यहाँ केवल यह पद क्यों कहा गया है? यह जीव की अपेक्षा मायोपाधि जो ब्रह्म है
उनकी एक विशेषता बताने के लिए कही गई है। मायोपाधिक ब्रह्म माया अधीन नहीं होता है। उपाधि भले ही उनकी माया हो, उनका विग्रह जो है मायामय हो, किंतु उसको वह वशीभूत करके ही इस जगत में आता है, वह ब्रह्म अथवा वह आत्मा। तो स्वातंत्र आत्मना अर्थात स्वातंत्रेण भासी, यह पद जो है जीवात्मा की तुलना में परमात्मा की विशेषता बताने के लिए कही गई है कि परमात्मा मायाधीन होकर के जीव की भांति संसार में प्रकाशित नहीं होते, किंतु उनका जो वधु है, विग्रह है, वह माया में ही होता है। आकार शून्योपि माया वितत्य एव भासी, इसका फलितार्थ बता रहे हैं। आकार शून्योपि आकारवत्वेन भातः भवसि, भासी अर्थात भातः भवसि। आप आत्मा है, जो आत्म पदार्थ है। सब लोग यही कहते हैं कि आत्मा जो है वह आकार शून्य है, और आकार शून्य पदार्थ किस प्रकार आकार युक्त होकर के प्रतिभात हो सकता है, तो कहते हैं वहां जो है वह माया कार्य है। आकार शून्योपि आकारवत्वेन भातः भवसि। इस विषय में दृष्टांत क्या है, कैसे इसको समझे? तो सृष्टो रजो गुणेन यथा अहम, इस प्रकार से सृष्टि के संबंध में रजोगुण के संयोग से मैं इस जगत में प्रतिभात होता हूँ। विधाने पालने सत्वेन एषत्वं विष्णु इव, और जगत के पालन के संबंध में, पालन के विषय में शत्रुगुण के द्वारा सत्वोपाधिक होकर जिस प्रकार आप विष्णु के रूप में प्रतिभात होते हैं, तथा अन्ते तमसा, अन्ते अर्थात प्रलये, तमसा तमो गुणेन त्रिनेत्रः रुद्रः इव, त्रिनेत्र भगवान जो रुद्र हैं उसके समान ही, क्योंकि त्रिनेत्र भगवान रुद्र जो है वो तमोगुण का को अंगीकार करके इस जगत में प्रतिभात होते हैं। इसी प्रकार निराकारस्यपि आत्मनः मायिकाकाराः यथा ब्रह्म विष्णु रुद्राः तथा मायिकम एव जलस्थ नारायण रूपम, अवताराश्च सर्वे मायिक रूपाः मायया एव वत्स बाल चतुर्भुजादि शंकान दर्शयामास। पीछे जो श्लोक है उसी को लेकर के, और जो पीछे और बातें कह चुके हैं उनको भी संग्रहित करते हुए चक्रवर्ती ठाकुर ब्रह्मा जी के भाव को प्रकट कर रहे हैं। जिस प्रकार सृष्टि पालन और संहार के विषय में निराकार आत्मा ही माइक आकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के रूप में प्रकाशित होते हैं, वैसे ही आप भी अभी माइक ही है, उन लोगों की भांति माइक ही है। जलस्थ कारण, गर्भोद जलस्थ जो आपका नारायण रूप मैंने कहा, उस रूप को भी वे लोग क्या कहते हैं, वह भी माइक रूप ही है। आपके मत्स्यादि जितने अवतार हैं वे सभी माइक रूप वाले ही हैं। और अभी जो आपने वत्स बालकगण इन लोगों को दिखाया, चतुर्भुज रूप भी दिखाया, इस सब को भी वे लोग कहते हैं यह भी उसी त्रिगुण माया के प्रभाव से ही आपने दिखाया, दिखाने में समर्थ हैं। और यह सब क्षणिक या नित्य, जो माइक पदार्थ है वह नित्य नहीं हो सकता है, इसलिए यह सब कुछ जो है वह क्षणिक ही आपने हमें दिखाया है। इति ते प्राहुः, ऐसा कौन कहते हैं? तत्पदवीम अजानताम ज्ञानमान्याम मतम इदम, आपके भक्ति योग मार्ग को जानने नहीं जानने वाले जो ज्ञानाभिमानी लोग हैं, ज्ञानी अभिमान करने वाले लोग हैं, और शास्त्र के आधार पर वे लोग इस प्रकार का प्रतिपादन करते हैं। किंतु प्रकृत सत्य क्या है, इसको ब्रह्मा जी अब अगले श्लोक में पुनः कह रहे हैं।
सुरेषु ऋषिष्वीश तथैव नृष्वपि तिर्यक्षु यादस्वपि ते जनस्य जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च। पिछले श्लोक में उत्थापित मत वह अशास्त्रीय है, यह ब्रह्मा जी ने सूचना दे दी। अब उसको शास्त्रीय रूप में कैसे देखा जाए, बहुत चीजों को कह चुके हैं, तथापि अब कुछ और कहना बाकी है। उसके लिए ब्रह्मा जी यहाँ से इस नए प्रकरण का प्रारंभ कर रहे हैं। सुरेषु ऋषिषु, हे ईश, हे प्रभो, सुरेषु ऋषिषु, ऋषु, तिर्यक्षु, यादस्सु, ये विभिन्न प्रकार की योनियां हैं। देव योनि, ऋषि योनि, मानव योनि, पशु पक्षी की योनि, जलचरों की योनि, इन सब में आप जो है अवतार ग्रहण करते हैं। अजनस्य अजनस्य ते जन्म, अजन्मा जो आप हैं, ऐसे आप इन योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं। अजनस्य ते जन्म, किमर्थम ते जन्म, तो उसके दो हेतु यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अशताम दुर्मद निग्रहाय, असत व्यक्तियों के दुर्मद का निग्रह करने के लिए, और सदनुग्रहाय च, उससे भिन्न जो सत्पुरुष हैं उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए आपका इन सभी योनियों में जन्म होता है। यह सामान्य अन्वय है, और इसका जो विशेष अर्थ है उसे हम लोग चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका से ही समझें तो ज्यादा अच्छा है। पहले रहस्य खोलना उचित नहीं। वे कहते हैं, अतः तैः स्वभक्तानां पराभवाभावार्थं यत् स्वपदवी ज्ञापनं प्रायस्तदर्थम एव तब सर्वेवताराः इत्याह। ज्ञानवानी, ज्ञान का अभिमान, ज्ञानी का अभिमान रखने वाले लोग, उन्होंने तो आपको प्रभु माया में कह दिया, किंतु आप ऐसे नहीं। आप जो इस प्रकृति में आते हैं और लीला करते हैं, अनात्मनि प्रकृति में जो आप आते हैं, लीला करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? विशेष श्लोक में कहा गया था, भक्ति योग ही आपको समझने का मार्ग है, और जो उस पे नहीं चलते हैं वे लोग ऐसा कहते हैं, तो वही आपका मुख्य कार्य है। अतः तैः अवतारैः स्वभक्तानां पराभव अभावार्थम, भक्तों का पराभव ना हो, इस प्रयोजन से आप जो है उन अवतारों के द्वारा स्व पदवी ज्ञापनम, अर्थात स्वप्रापक भक्ति योग ज्ञापनम भक्तानां कृते प्रायः तदर्थम एव तब सर्वेवतारा। आपके जितने भी अवतार हैं उन सभी अवतारों का मुख्य प्रयोजन प्रायः तदर्थम एव, असत निग्रह यह मुख्य प्रयोजन नहीं है। मुख्य प्रयोजन तो सद अनुग्रह ही है, और सद अनुग्रह का मुख्य अर्थ है सत्पुरुषों के बीच भक्ति योग के पथ पर चलने वाले लोगों के लिए उस भक्ति योग से संबंधित चीजों का प्रकाश करना, जिसमें मुख्य रूप से भगवान की लीला की प्रधानता होती है। अतः स्वपदवी यत् भक्तानां पराभव अभावार्थम यत् स्वपदवी ज्ञापनम प्रायः तदर्थमेव तब सर्वे अवतारा। प्रायः यही आपके सभी अवतारों का मुख्य उद्देश्य है। इसी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्याह सुरेश्वती। अब पहली पंक्ति में तो कुछ विशेष बात नहीं होगी। जो दूसरी पंक्ति में दो प्रयोजन कहे गए थे, असताम दुर्मद निग्रहाय,
और शताम अनुग्रहाय, उस पर चक्रवर्ती ठाकुर जी विशेष रूप से कुछ लिख रहे। असताम असाधूनाम वयम एव ज्ञानवन्तः इति यो दुष्टः मदः तस्य निग्रहाय। असत व्यक्ति यहाँ कौन है? असत व्यक्ति को सर्वथा मूर्ख जो है उसको यहाँ असत नहीं कहा गया है। उनको क्या पता भगवान कुछ है, माया में क्या होता है, क्या नित्य है अनित्य है, सब से उनको कोई खबर, तो पशु की भांति जीवन जीते। इसलिए पीछे श्लोक में तदपदवी अजानताम जो है, इसी को चक्रवर्ती ठाकुर जी ने असत की श्रेणी में लाया है। ये लोग ही वस्तुतः मुख्य असत यही, असताम असाधु नाम। कौन है असाधु? उनका जो है प्रकार क्या है? वयम एव ज्ञानवन्तः, हम लोग ही ज्ञानी हैं। इति यह दुष्ट मदः, यह जो दुष्ट अभिमान है, तस्य निग्रहाय, हम लोग ज्ञानी हैं और हमारे हिसाब से भगवान को हमारी बुद्धि के हिसाब से चलना पड़ेगा। युक्ति के अधीन यदि भगवान नहीं हुए तो भगवान से संबंधित उन शास्त्रीय विषयों को भी हम नहीं मानेंगे। इस प्रकार से भगवान के क्रियाकलाप को, उनके संबंध में जो कुछ भी विषय है उसको युक्ति के अधीन लाकर शास्त्र का तात्पर्य निकालने वाले, जो ज्ञानवान होने का अभिमान रखने वाले लोग हैं, और इस प्रकार के ज्ञान से जन्य जो मद है वह दुष्ट मद है, उसका निग्रह करने के लिए आप यहाँ आते हैं। निग्रह कैसे होगा? इस प्रकार की लीला के द्वारा ही भगवान निग्रह करते हैं। यहाँ आकर उनकी बोलती बंद हो जाती है कि भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, और इससे संबंधित विषय आगे आएगा और चक्रवर्ती ठाकुर प्रमाणित भी करेंगे। और दूसरी ओर शतान भक्तानाम स्वीय सच्चिदानंद में रूप गुण लीलानुभावनया अनुग्रहाय। एक तरफ तो आप इस प्रकार से ऐसे दुर्मद दुष्ट मद जिनके अंदर है उनका निग्रह करते हैं, और दूसरी ओर जो सदुनुग्रह की बात है वह क्या है? जो आपके परम प्रेमी भक्तगण हैं, ऐसे भक्तों के लिए स्वीय सच्चिदानंद में रूप गुण लीला अनुभावना, आपकी जो स्वीय स्वरूप भूत सच्चिदानंद में रूप गुण और लीलाएं। क्लास में पहले एक कक्षा में एक पाठ में चिन्मात्र और चिन्मय शब्द के संबंध में कहा था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो हर प्रसंग में जहाँ ऐसा विषय आता है वहाँ मैं प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। तो सच्चित और आनंदमय, कुछ लोग ज्ञानियों, कुछ ज्ञानाभिमानियों के अनुसार जो है वह जो चित्त है उसमें कोई विशेषता ही नहीं हो सकती, इसलिए वह चिन्मय नहीं हो सकता है। किंतु आप जो है अपनी स्वरूप भूत शक्ति की इन तीनों वृत्तियों से, सदवृत्ति से, चिदवृत्ति से, आनंद वृत्ति से अपने रूप को, अपने गुण को, अपनी लीलाओं को प्रकाशित करते हैं, और अपने स्वरूप भूत इन रूप गुण और लीलाओं की जो अनुभावना है, निरंतर इस संबंध में निमग्न रहने की जो हार्दिक स्थिति है, उसके द्वारा भक्तानाम अनुग्रहाय, यही आपका मुख्य अनुग्रह है भक्तों के ऊपर। जिनकी ऐसी, आपकी ऐसी महिमा है, आपके रूप गुण लीला की उसमें श्रद्धा है, वे लोग ही भक्ति योग के पथिक बन पाते हैं। और उनके लिए आप इस प्रकार से अनुग्रह प्रदान करते हैं, और वे समझ पाते हैं कि भगवान का नाम रूप गुण यह सब कुछ जो है परिकर धाम, यह सब कुछ उसी प्रकृति से अतीत पदार्थ के द्वारा, शुद्ध शब्द के द्वारा जो है रचित है। यह व्यवहारिक शब्द है, बल्कि उसके द्वारा वह विलसित हो रहा है। यह सब आपके स्वरूप भूत शक्ति का ही विलास है। किंतु जो लोग ऐसा नहीं जानते हैं, ऐसा मानने के लिए प्रस्तुत नहीं है, उनके लिए भी आपने ऐसी लीला कर दी है कि उससे
वे ठगे रहते हैं और आपको वैसा ही मानते हैं। यही है भक्तों का पराभव नहीं होना और ऐसे ज्ञानियों का पराभव हो जाना। किस प्रकार से ज्ञानी का पराभव होता है? जो लोग किंचित परिमाण में भी भक्ति का आश्रय नहीं लेते हैं, उनका सर्वथा पराभव होता है। यह विषय ब्रह्मा जी कह चुके हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका, गीता टीका के अनुसार या किसी अन्य प्रसंग में दास ने इस चीज को प्रतिपादित भी किया है कि ब्रह्म स्वरूप मात्र का भी जो अनुभव है वह केवल उस भक्त्यंश के कारण ही है। विद्या वृत्ति जो इस माया की है वह तो केवल अविद्या का नाश करके शांत हो जाती है, उससे ब्रह्म के स्वरूप मात्र का भी अनुभव नहीं हो सकता है। किंतु भक्ति के प्रभाव से ही उतना होता है। जो वह भी नहीं करते हैं उनका तो सर्वथा पराभव है। और यदि कोई इस प्रकार से गुणीभूता भक्ति करके आपको प्राप्त भी कर ले ब्रह्म रूप से, तो भी वह एक प्रकार से उनका पराभव ही है, क्योंकि वह अंत में वंचित ही है आपके रूप गुण लीला के माधुर्य से, इसलिए वह भी उनका पराभव है। चक्रवर्ती ठाकुर जी ने यही कहा है, चिन्मय पदार्थ के प्रति, चिन्मय विलास के प्रति जिनकी अश्रद्धा नहीं है, किंतु एकांतिकी निष्ठा भी नहीं है, वे निर्विशेष स्वरूप में ही आसक्त रहते हैं। बस इतनी सी बात है। उनको तो ब्रह्म रूप की प्राप्ति, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, ब्रह्म तादात्म्य की। किंतु जो यहाँ अपराधी होते हैं, ब्रह्म भगवान के चिन्मय नाम रूप गुण लीलाओं को वे माइक मानते हैं, उनके पक्ष में चक्रवर्ती ठाकुर जी बहुत कठोर हैं कि उनको ब्रह्म स्वरूप की भी प्राप्ति नहीं होती है, वे मुक्त नहीं होते हैं, उनका पतन होता है। और इस प्रकार से भक्तों पर अनुग्रह के लिए आपका सारा अवतार है। यदुक्तम सत्वम न चेत धातरिदम निजम भवेत इत्यादि ब्रह्मा जी ने ही गर्भ स्तुति में भगवान से संबंधित इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितो शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः वेदक्रियायोग तपः समाधिभिस्तवार्हनं येन जनः संहते। यह पुरुष श्लोक है जिसमें भगवान ने ब्रह्मा जी ने भगवान के वपु की महिमा कही। भगवान स्थितो, इस जगत में जब आपकी स्थिति है उस समय भी विशुद्धम सत्वमेव श्रयते, न तो प्राकृत सत्व, उस समय भी आप विशुद्ध सत्व का ही आश्रय लेकर के इस संसार में रहते हैं, ना कि आप प्राकृत सत्व का आश्रय लेकर रहते हैं। और उसके द्वारा ही आपका यह जो वपु है, आपका जो दिव्य मंगलमय विग्रह है, वह चिन्मय ही है, विशुद्ध सत्वमय ही है। और शरीरी नाम श्रेय उपायनम, जो देहधारी लोग हैं इनके पक्ष में जो है मंगल के विषय में अधिक उपायन, मतलब और अधिक आश्रय लेने योग्य पदार्थ है। निराकार रूप की अपेक्षा आपके शुद्ध सत्वमय रूप का आश्रय लेना उनके पक्ष में अधिक श्रेयस्कर है। और वेद क्रियायोग तप समाधि भी साधन है जनः ये न तबर्हणम समीहते। यहाँ ये न शब्द का संबंध जो है वपु से ही, उस शुद्ध सत्व में वपु के द्वारा ही लोग जो हैं इन साधनों के द्वारा आपके पूजन का प्रयास करते हैं, आपके पूजन के लिए प्रयत्न करते हैं। यहाँ जैसे कल भी ब्रह्मा जी का चक्रवर्ती ठाकुर जी ने यह सिद्धांत कहा, ब्रह्मा जी ने भगवान की उपासना की, तदखिलेह शाकम मयोपासिता। वहां चक्रवर्ती ठाकुर जी ने यह व्याख्या की, जो उपासक ब्रह्मा का रूप है वह भी चिन्मय है, वह भी माइक नहीं है। तो यहाँ भी जो ये न शब्द है जो शुद्ध सत्व वपु को लक्षित कर रहा है, उसके लिए परामर्श हुआ है। उपासक का भी जो शरीर है वह विशुद्ध सत्व में ही होता है, प्राकृत सत्व के द्वारा
उस अपराकृत वस्तु की उपासना नहीं होगी। भले ही हम लोगों की इसकी अनुभूति नहीं होती हो, किंतु गौड़ी आचार्यों के मत में जिस समय केवला भक्ति का अनुष्ठान हो रहा होता है, उस समय इस शरीर पर प्राकृत सत्व का, प्राकृत गुण का अधिकार नहीं होता है। उस समय जो कुछ भी शरीर से अनुष्ठित हो रहा होता है, श्रद्धा से लेकर सब कुछ जो है वह निर्गुण ही है। 11वें स्कंद का वह प्रसंग जो दास ने उठाया था, जहाँ केवला भक्ति योग के प्रति श्रद्धा मात्र को जो निर्गुण कहा गया है, तो वह अंश जो है विशुद्ध सत्व ही। इसलिए पूजन में यह भावना ही है, सिद्ध देह की भावना करनी है। हमें भले ही साक्षात उसकी पूर्ण से अनुभूति ना हो, किंतु उस समय जो उस क्रिया में संलग्न वपु है, वह गौड़ी आचार्यों के मत से वह जो है निर्गुण वपु ही होता है। प्राकृत वपु पर उसका पूर्णतया अधिकार होता है, अन्यत्र वह जो है नहीं होता, वह केवल केवला भक्ति के संदर्भ में होता है। उसके बाद ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सत्वं न चेथा तरिदं निजं भवे विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम् गुणप्रकाशेरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वाग्नः। इदं सत्वं हे धातः, इदं सत्वं निजं न भवेत् चेत। इदं सत्वं पिछले श्लोक में जिस विशुद्ध सत्व का वर्णन आया है, हे धातः इदं सत्वं निजं न भवेत् चेत, यदि निज, जिसको श्री यहाँ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा, श्री सच्चिदानंदमय, यह शब्द हमेशा स्वरूप भूतत्व को कह रहा होता है। इसका वाच्यार्थ यह होता है स्वरूप भूत। सत्वं न चेथा तरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम्। चक्रवर्ती ठाकुर जी की व्याख्या की जो दिशा श्लोक की, उसने बोले यह विशुद्ध सत्व में जो आपका शरीर है, यह यदि निज ना हो बल्कि पर हो, त्रिगुण में हो, तो हो गया अज्ञान भी यद विज्ञानम, अज्ञान का नाश करने वाला जो विशेष ज्ञान अनुभूति आपकी है, जिसका संतों ने वर्णन किया है, तद विज्ञानम मार्जनम आप, तब तो उस विज्ञान का सर्वथा लोप हो गया, वह विषय शास्त्र से विलुप्त हो गया। ऐसा नहीं है। इसलिए आपका जो विग्रह है वह प्राकृत सत्व में नहीं है, बल्कि अप्राकृत सत्व में ही है, सच्चिदानंद में है। और गुण प्रकाश है अनुमीयते भगवान, आप जिन गुणों का आप यहाँ प्रकाश कर रहे हैं अपनी माता के गर्भ में रहते हुए ही, इसके द्वारा ही यह अनुमित होता है। क्योंकि प्राकृत सत्व वाला शरीर तो हम लोगों का भी है, ब्रह्मा जी के हिसाब से सोचें, क्योंकि वक्ता ब्रह्मा जी हैं, तो उससे संबंध में तो हम लोगों का पूर्ण ज्ञान है ही। शिव जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं उस समय। इसलिए आप जिन गुणों का प्रकाश कर रहे हैं वह हम लोगों की अनुभूति से बाहर का विषय है। इसके द्वारा ही अनुमित होता है कि यह जो सत्व है वह प्राकृत सत्व नहीं है, आपका स्वरूप भूत सत्व है। इसी के द्वारा आप प्रकाशित हो रहे हैं। दूसरी ओर यस्य प्रकाशते येन वा गुणः प्रकाशित, एक दृष्टि से, एक दृष्टि में, एक तो आप स्वयं प्रकाश हैं, और यदि यह माया का जो गुण है यही स्वयं प्रकाश होता तो आपकी आवश्यकता नहीं थी, पर माया का गुण तो स्वयं प्रकाश नहीं है, यह अपने प्रकाश के लिए अन्य की अपेक्षा रखता है। तो यह माइक गुण भी है, आपसे ही प्रकाशित होता है, अतः आप स्वयं प्रकाश रूप हैं। इस प्रकार से श्लोक में चक्रवर्ती ठाकुर जी ने विषय का निरूपण किया है। और यही अज्ञानी लोगों का जो दुर्मद है, दुष्ट मद है, भगवान का विग्रह माया में ही हो सकता है, माया से अतीत अपराकृत निर्गुण में है, ऐसा वे लोग नहीं मान पाते हैं। उसका नाश आप अपने
जिस विज्ञान की बात यहाँ विष्णु चक्र ठाकुर ने की है, अज्ञान रहित जो विज्ञान है उसका लोप हो जाएगा यदि आपका विज्ञान शुद्ध शक्ति में ना हो। उसी का यहाँ वे परामर्श कर रहे हैं। श्री सच्चिदानंदमय रूप गुण लीला अनुभावनया, ये जो अनुभावना है यही है वह विज्ञान। इसके द्वारा ही आप संतों पर अनुग्रह करते हैं, जो अनुग्रह उन ज्ञानी होने का अभिमान लोगों पर आपका नहीं होता है। इस प्रकार से चक्रवर्ती ठाकुर जी ने श्लोक के द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति में भगवान की दिव्यता अप्राकृतता का प्रतिपादन किया कि इस जगत में भी जब हुए आते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं इस जगत में आने वाले अवतार को तुमाइक मान लेते हैं, किंतु त्रिपाद विभूति वाले को मानते हैं कि वे जो है वे अमायिक हैं। उनके भी सिद्धांत का यहाँ निराकरण किया गया है। अब इसी विषय को और ऊंचाई तक पहुंचा रहे ब्रह्मा जी। अनुभावना का यहाँ क्या अर्थ है? प्रदर्शन? अनुभावना प्रदर्शन नहीं, यह अनुभव में आएगा। हृदय में जो निरंतर भाव उत्पन्न होते हैं भगवान के दिव्य विग्रहों के अनुभव से, उसके द्वारा ही भक्तों का विजय होता है ज्ञानियों के ऊपर। यह लक्ष्य है चक्रवर्ती ठाकुर जी का कहना। मतलब भक्तों के हृदय में गुण लीला इत्यादि का प्रकटन। ऐसे अनुभाव शब्द जो है वह रस तत्व में एक पारिभाषिक शब्द है, और वह जब रस की अनुभूति होती है तो विभाव और अनुभाव वहाँ एक शब्द है। यह शब्द मुख्यतः उससे ही संबंधित है, वही अनुभावना है। यहाँ वह जिसके हृदय में उत्पन्न हो जाता है वह इन ज्ञानियों के बातों की कोई परवाह नहीं करता है, वो क्योंकि भगवान ने उस पर अनुग्रह कर दिया। तो उसका संबंध हृदय में जो अनुभूति है, अनुभूति जन्य जो विलास है, विकार है, जिसको अनुभाव कहा जा सकता है, उससे भी संबंधित किया जा सकता है। इसको लीला गुण आसक्ति कह सकते हैं? नहीं, आसक्ति उससे पूर्व की अवस्था, अब तो उसे रस की अनुभूति हो रही। इसलिए दास ने कहा उस भावना में वह निमग्न है। अब आसक्ति रस की अनुभूति से बहुत पूर्व की दशा है जी। इसलिए ऐसा लग रहा था यहाँ अनुभावना विलक्षण शब्द है, सरल नहीं होना चाहिए। को वेत्ति भूमन भगवन् परात्मन् योगेश्वरोऽतिर्भवतस्त्रिलोक्यां क्वाहो कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् प्रीरश्यो माया। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि प्रभु, मैंने तो एक ही श्लोक में आपके अवतार के सारे प्रयोजनों का वर्णन कर दिया, तब तो मैं बड़ा विज्ञ हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रभु, आपके इस विषय से संबंधित चीज की तो इयत्ता है ही नहीं। जैसे आपका सब कुछ परिच्छिन्न है, यह विषय भी अपरिच्छिन्न ही। इसलिए को वे हमने एक दिग्दर्शन दिया है। यह दो मुख्य श्रेणी है आपके प्रयोजन, आपके अवतार के प्रयोजन का, किंतु इससे संबंधित जो विलास है उसके विषय में तो मैं बहुत ही अज्ञ हूँ। को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन् योगेश्वरोऽतिर्भवतस्त्रिलोक्यां। हे भूमन, इसलिए पुनः इन सारे विशेषणों पर ध्यान रखने की बात है। भूमन पुनः क्यों कहा? आप किसी भी दृष्टि से परिच्छिन्न नहीं। भगवान, आपका जो भग है, जिसको ये लोग माइक कहते हैं, वह माइक नहीं है, अपरिच्छिन्न ही है वह भग। और परात्मन, भगवान होते हुए भी, भग संपन्न होते हुए भी जिन लोगों ने आपको आत्मा निराकार है इस तरह से प्रस्तुत कर दिया गया, कर देते हैं, वे लोग तो अज्ञ हैं ही। भगवान और परमात्मा में तत्वतः कोई भेद नहीं है, और योगेश्वर हैं आप। ये चार संबोधन बहुत विशिष्ट हैं, जिसकी व्याख्या चक्रवर्ती ठाकुर करेंगे वहीं से सुनिए।
ऐसे जो आप हैं, ऐसे आपकी त्रिलोक्याम ऊती ही, इस त्रिलोकी में जो आपकी ऊती लीला है, उसको कह व्यक्ति, उन लीलाओं को कौन जानता है। मैं जितना आपका अनुग्रह है उस हिसाब से मैं एक दो विषयों को जानता हूँ, किंतु वस्तुतः उसको पूर्ण रूप से जानने में कोई भी समर्थ नहीं है। त्रिलोकवर्तिनी जो आपकी लीलाएं हैं, उसको कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जानता है। ओहो, आश्चर्य। वाहो कथम वा कति वा कदेति, कहाँ कहाँ आप यह लीला करते हैं, यह थोड़ी हमें पता चलता है। कथम वा, इस प्रकार से आप ऐसी लीलाएं करते हैं, यह भी हमें पता नहीं चलता है, हमारे अंदर उसको समझने की सामर्थ्य नहीं है। कतिवा, कितनी लीलाएं करते हैं, यह भी हमें ज्ञान नहीं होता है। कदा, और कब कब करते हैं, यह भी हम लोगों को पूर्णतः ज्ञान नहीं हो पाता है। ये क्वाहो कथम वा कतिवा कदेति विस्तारयन् क्रीरश्योग माया। आप ये जो लीलाएं करते हैं, वह माया का विकार नहीं है, यह योग माया का ही विस्तार है। पिछले श्लोक में विषय क्या आया था, मायां वितत्य भासी। अब यहाँ एकदम स्पष्ट यह विषय है। मायां वितत्य भासी जो ऐसा कहते हैं, उनको तो ब्रह्मा जी ने स्पष्ट रूप से क्या कहा, वे लोग मूर्ख हैं, अजानताम तत्पदवी। और इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, योग माया विस्तारयन् क्रीरसि। तो सिद्धांत तो यही आया कि योग माया और माया दोनों पृथक पदार्थ हैं। अधिकांश आचार्य इसको पृथक करने में समर्थ नहीं हुए हैं शास्त्र। योग माया योगो नाम गुणानाम घटनम, इस तरह की व्याख्या की, गुणानाम त्रिगुणानाम घटनम योगा। किंतु ब्रह्मा जी की स्तुति में स्पष्ट है, मायाम वितत्य भासी जो ऐसा कहते हैं, वे तो बिल्कुल ही तुच्छ श्रेणी के लोग हैं। सिद्धांत यह है कि आप योग माया का विस्तार करते हुए क्रीड़ा करते हैं। योग माया और माया दोनों पदार्थ एक नहीं है, इस चीज का निरूपण दो श्लोकों में ब्रह्मा जी ने बहुत पुष्ट रूप से किया है। तो आप जो है योग माया का विस्तार करते हुए ही क्रीड़ा करते हैं, उसमें माया, त्रिगुणमयी माया का लेश मात्र भी नहीं होता है। यह तो श्लोक का सामान्य अन्वय है। इस पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भूमिका बना रहे। पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी ने कहा, आपके सारे अवतार भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, भक्तों का पराभव ना हो इसके लिए कर होता है। पर वह भी तो हम लोग गिनती कर लेते हैं, 24 अवतार भागवत में कहे गए, कहीं 22 अवतार कहे गए, और लीलाएं कितनी है, 335 अध्याय में जितनी लीलाएं कुछ पुराणों और संग्रह कर लेंगे, 300,000 लीलाएं हो जाएंगी। तो फिर उसको अपरिच्छिन्न कैसे कहा जा सकता, अनंत कैसे कहा जा सकता, इसी चीज को भूमिका में ला रहे हैं। ननु कृष्णस्य मम भूभार हरणार्थम एवं जन्म, भूभार हरण के लिए ही मुझे कृष्ण का जन्म हुआ है। रामस्य रावण वधार्थम एवं, राम जी का जन्म रावण के वध के लिए हुआ। शुक्लाद्यवतार गणस्य तत्त समय धर्म प्रवर्तनार्थम एवं, 4 प्रकार के जो युगावतार हैं, उनका प्रयोजन तो उस युग के जो धर्म है उसकी स्थापना के लिए होता है, उसके परिवर्तन के लिए होता है। इतनी प्रसिद्धि, यही प्रसिद्धि है। भगवान लीला करने के लिए आए हैं, राम जी लीला करने के लिए आए, यह लोगों के मुख से, कितने लोगों के मुख से सुनते हैं, लोग ये बोलेंगे रावण का वध करने के लिए आए। भगवान के अवतार के प्रयोजन में लोग दुष्ट निग्रह वाला जो भाग है उसी को प्रधान मान लेते हैं, उसी में ज्यादा उनका मन अटका रहता है। यह सत्य, यह अनुभूत विषय है, हम लोग इस चीज को जानते हैं।
लीला में भगवान की लीला हम लोगों के लिए हुई है। ये लीलाएं असुर वध, दुष्ट का निग्रह, इस सबको छोड़ करके इसमें उनकी मति बहुत कम होती। तो उनकी प्रसिद्धि न तो ज्ञान मानी नाम दुर्मद नाशार्थम, असुरों का वध, भूभार का हरण, तत्त समय के धर्म का प्रवर्तन, यही सब सुना जाता है आपके अवतार का प्रयोजन। किंतु दुर्मद जो ज्ञानी लोग हैं, इनके दुर्मद के नाश के लिए आपका अवतार होता है, यह तो पहली बार सुना। यह कैसे कह रहे हैं ब्रह्मा जी? भगवान कहें ब्रह्मा जी, यह जो सिद्धांत आपने किया, ऐसे जो ज्ञानाभिमानी लोग हैं उनके दुष्ट मद का नाश करने के लिए मेरा अवतार होता है, यह तो मेरे लिए भी नई बात लग रही है। सत्यम, यदि भगवान ऐसा कहे तो ब्रह्मा जी कहते हैं सत्यम। हाँ प्रभु, तब प्रादुर्भाव आदि लीला नाम पुत्र पुत्र विषय किम किम प्रयोजन कदा कदा वा यत्यो वाता। आपकी जो लीलाएं हैं, पुत्र 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 विषय, किस किस विषय में आपकी लीला का प्रयोजन कहाँ क्या है, इसको कौन सा पूरा जान सकता है। इसलिए मैंने जो कहा है कि ऐसे ज्ञानियों के दुर्मत का नाश करने के लिए आप आते हैं, निग्रह करने के लिए, वह ठीक ही कहा है। पुत्र पुत्र विषय किम किम तत्र प्रयोजनम कदा कदा वा तत्ताः लीलाः यत्यः वा लीलाः इति कार्ष्णेन ज्ञातुम कोऽपि न प्रभवति। इसको पूर्णतः समझने में, जानने में कोई भी समर्थ नहीं है। इत्याह को व्यक्ति, इसलिए श्लोक को ब्रह्मा जी कह रहे हैं। हे भूमन, हे विश्व व्यापक अनंत मूर्ते। भूमन शब्द जो पहला संबोधन किया है ब्रह्मा जी ने, वह अपने विशिष्ट अर्थ में यहाँ है। पीछे जो भूमन शब्द का अर्थ एक बार गया था, भू प्रादुर्भाव मन, तो प्रादुर्भाव भूमन अर्थात प्रादुर्भाव युक्त, उसको नहीं कह रहे यहाँ पर। हे विश्व व्यापक अनंत मूर्ति, विश्व व्यापक भी हैं आप और अनंत भी हैं, और आपकी जो मूर्तियां हैं अर्थात जो आपका दिव्य विग्रह है, उसके संबंध में ही यह विशेषण यहाँ दिया जा रहा है। आपकी सारी मूर्तियां ये विश्व व्यापक हैं, अनंत हैं, अपरिचिन्न हैं। हे भगवान, अगला संबोधन है भगवान। भूमत्वे भी सदैश्वर्य परिपूर्ण, आप अपरिचिन्न हैं। इतना ही नहीं, अपरिचिन्न रहते हुए ही आप सदैश्वर्य परिपूर्ण हैं। क्योंकि एक पक्ष जो है, एक दर्शन यह मानता है, जो इस तरह से सर्वव्यापक है वह आत्मा जो है, उसमें धर्म नामक कोई पदार्थ ही नहीं है। किंतु वैसा होते हुए ही आप सारे ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। आपके जो ऐश्वर्य भी हैं ये भी अपरिचिन्न है। हे परात्मन, भगवान का अर्थ किया आप सदैश्वर्य परिपूर्ण हैं, और भगवान होते हुए ही आप भगवत्वे भी परमात्म स्वरूप, भगवान होते हुए ही आप परमात्म स्वरूप भी हैं। और हे योगेश्वर, योगेश्वर का सामान्य अर्थ योग पथ में जो उपास्य ईश्वर हैं ऐसा होगा। किंतु यहाँ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, पिछला जो श्लोक गया है वहां से योग शब्द को उठा रहे हैं। योग मायया एव अनुभाव्यमान भूमत्वादि महामहेश्वर्य, जो अनुभावना वहां शब्द था उसको चक्रवर्ती ठाकुर ने यहाँ लाया है। योग मायया एव अनुभाव्यमान, यह अनुभाव्यमान जो है अनुभूति को प्रोड़ीभूत कर रहा है। और वह अनुभूति किसके द्वारा प्राप्त होती है? योग माया के द्वारा ही होती है। त्रिगुणमयी माया की विद्यावृत्ति के द्वारा इस चीज की अनुभूति कथम भी संभव नहीं है। योग माया एवं अनुभाव्यमान भूमत्वादि महामहेश्वर्य, आपसे संबंधित जो कुछ भी स्वरूप से संबंधित विशेषण है, इसकी अनुभूति कराने में जो कर्त्री है वह योग माया है।
ये 4 संबोधन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ऐसे 4 संबोधनों वाले हे श्री कृष्ण, जन्म आदि लीला भवतां त्रिलोक्यां भवतः त्रिलोक्यां त्रिलोक्य मध्यवर्तिनी याः लीलाः ताः को व्यक्ति। त्रिलोक में होने वाली त्रिलोक मध्यवर्तिनी जो आपकी लीला है, त्रिलोक से बाहर त्रिपाद विभूति की लीला की तो बात ही छोड़ दें, त्रिलोक के मध्य में भी जितनी लीला आप कर रहे होते हैं उसको कौन जान सकता है? न कोई भी उसे नहीं जान सकता है। इसके लिए अगली पंक्ति कह रहे हैं यत्त्व बाहो प्रवृत्ति। तो इसका भाव वे दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं इसको हम लोग अक्कल श्रवण करेंगे, नहीं तो अंत में इतना आनंद नहीं आएगा। समय समाप्त हो रहा है। जय श्री कृष्ण। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप लोग जय श्री राधे श्याम, दंडवाद। हरिप्रिय जय श्री राधे समस्त जय प्रणाम प्रणाम जय हो। जय सिया राम। प्रणाम। प्रणाम। राधे राधे। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। जय श्री राधे श्याम, जय निताई।